बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और वो नीतीश हाँ बिहार वो कई बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे और मैं खुद भी गया था उस वक्त। उन्होंने उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी और वो रणनीतिकार थे और अब वो चुनौती देने की भूमिका में आ गए हैं। उस पर लंबी बात, क्योंकि कोई भी पार्टी केवल चुनाव के लिए बनती है और चुनाव के समय उगती है तो वो तुरंत उतना बड़ा व्यापक जन समर्थन हासिल कर लेगी, वो भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे जातिवाद की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हैं और कई अन्य संतुलन वहाँ पर शामिल होते हैं। ये बड़ा सवाल है, आसान नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो और कौन, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ। विकल्प होता तो अभी तक तैयार करके उसको सामने ले आया जाता। अब विकल्प नहीं है तो नीतीश कुमार की कैसी भी स्थिति हो, फिलहाल मजबूरी है। बल्कि भाजपा तो खैर मनाएगी, दुआ करेगी और चाहेगी कि वो इस स्थिति में पूरा चुनाव ढंग से निकाल लें और फिर से कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी हरकत न करें जिनकी चर्चाएं लगातार हो भी रही सार्वजनिक जीवन में, जिससे और अधिक शर्मिंदगी भाजपा को या उनकी खुद की पार्टी को झेलनी पड़े। बहुत नाजुक स्थिति में इस वक्त पूरा जो गठबंधन भाजपा और जदयू का है वो है, क्योंकि आरजेडी वैसे बहुत ताकतवर नहीं है। उनका जो पूरा अपराध लोक है और वो लालटेन युग का कालखंड है, उसको याद दिला कर ही। लेकिन ये बात सही कही बिल्कुल समीर जी ने कि आप एक समय तक उसको याद दिला सकते हो, लेकिन उसके बाद अपने विकास कार्यों की बात। लेकिन वहां भी जनता के लिए सवाल ये पैदा हो जाता है कि विकल्प क्या है। जैसा मैंने पहले मध्य प्रदेश में आप देखिए कि 3 कार्यकाल पूरे हो गए शिवराज सिंह चौहान के, लेकिन क्या याद दिलाया गया? दिग्विजय सिंह का बंटाधार वाला शासनकाल, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है वाले। वो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति से खुद को अलग कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए, और कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता में न आ जाए, और चूंकि एक बार कमलनाथ की सरकार आ चुकी थी और 1.5 साल में गिर भी गई, उस डर से सबसे ज्यादा हमला किस बात को लेकर हुआ? एक तो लाडली लक्ष्मी पे आपने भरोसा किया और दूसरा हमला इस बात पे किया कि कैसे दिग्विजय के कार्यकाल में बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था। तो ये एक हथियार होता है जिसका उपयोग डराने के लिए किया जाता है कि हमने जो किया सो किया। भले ही हम पिछले अपने 3-4 कार्यकाल में उतना अधिक विकास, पर इन्होंने तो देखो क्या किया, इन्होंने तो देखो क्या किया। तो कम बुरे को चुनने का विकल्प आदमी खुद ही दे रहा है, तो खुद थोड़ा बुरा तो खुद को मान ही रहा है ना। इसकी बिटवीन द लाइंस तो रीडिंग अगर आप करना चाहें तो व्यक्ति यही कह रहा है कि हो सकता है हम भी थोड़े बुरे हैं, लेकिन उनसे तो कम ही बुरे। तो ये तो नैरेटिव ही खुद ऐसा बिल्ड कर रहे हो आप। जब आप बार बार उस अपराध काल की याद दिला देते हो तो कहीं ना कहीं आप भी स्वीकार करते हो कि हम जनता की इतने पुल ढह गए, इतना गांव दूर दराज तक। पिछले कुछ महीनों में बिहार के अपराध की शराबबंदी के बावजूद वहां पर जहरीली शराब से मरने के कांड हो रहे हैं। विकास कार्यों में जिस तरह का भ्रष्टाचार शामिल हो गया है वो भयानक है। अपराध फिर से बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पकड़ ढीली हो रही है। और वो तो खैर जो नीतीश कुमार जी की खुद की स्थिति है उससे भी समझ में आता है कि जितनी चेतना उनमें पहले थी, जितनी सजगता उनमें थी, जिस तरह का प्रशासनिक कंट्रोल उनने पूर्व में दिखाया, वो इस वक्त अब नहीं दिखा पा रहे हैं। और यही भाजपा जदयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। और इसीलिए फ्रंट एंड पर, सामने के मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं, वो लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं, वहां की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अब जो चुनाव होगा वो मोदी बनाम वहां की जो बाकी विपक्ष है उसका ही होगा। नीतीश कुमार के चेहरे को आगे इसलिए रखा जाएगा कि मजबूरी है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ मोदी के चेहरे से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो खुद को आगे रख रहे हैं, वो मजबूरी है भारतीय जनता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।